अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? आपको पता है कि जो हमारा सब डोमेन 1 है वो जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, सब डोमेन 1 में जो हमने पूरे जो चैप्टर में डोमेन में हमने ये पढ़ा था, वो हम समरी जो है ना वो इसकी कर लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो जो हमने पढ़ा था वो हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे तो हमें वो याद रहेगा। ठीक है? फिर आप अगेन इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब समरी में आपके पास था, पहला पॉइंट था कि द पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर अलोंग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमें इंटीजर की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर विद ज़ीरो जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड के साथ। और जेड किसके इक्वल होगा, ज़ीरो कॉमा प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस टू सो। ठीक हो गया? तो सेकंड पॉइंट है, द ओनली होल नंबर ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है? होल होल नंबर में कौन सा नंबर है कि ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि होल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, ज़ीरो। अब आपसे एमसीक्यूज, ये जो समरी के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं, तो आप उस वे में इसको करने की कोशिश करें। यहाँ है, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज ऑल्सो अ न्यूट्रल नंबर और इंटीजर। ठीक है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा नंबर है कि जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो क्या है, ज़ीरो। या कौन सा ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल नंबर है या इंटीजर है, तो वो क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताई हुई है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल आपको याद होगी, a number that can be expressed in the form of p over q where p and q are integer and q not equal to zero is called rational number। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, q से डिनोट किया जाता है। ठीक है? अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि p over q, द इंटीजर p is the numerator and the integer q not equal to zero इसमें डिनोमिनेटर है। p क्या है, इसमें पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि इसमें p क्या है और q क्या है। आप बता सकते हैं p न्यूमरेटर है और q क्या है, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रेशनल नंबर आर सेम देन कंपेयर न्यूमरेटर्स। कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे, तो जो ग्रेटर जो होगा न्यूमरेटर, ठीक है, द रेशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर देन द अदर। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा जिस रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर जो है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर आर डिफरेंट, जब दोनों का डिनोमिनेटर, ये भी हमने किया था कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो हमने क्या किया था, देन कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो हमने लाइक फ्रैक्शन में उनको कन्वर्ट किया था, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर को हम सेम लेके आए थे। कैसे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद फिर हमने कंपेयर किया था हमने न्यूमरेटर्स को। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होंगे, यानी कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी कि अगर जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर ज़ीरो से ग्रेटर है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से भी ग्रेटर होंगे। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका डिफरेंस इक्वल होगा एरर। ये डेफिनेशन भी है किसकी, एरर की। उसके बाद लास्ट में जो हमने की थी प्रॉपर्टीज़ की थी, किसकी, रैशनल नंबर्स की तीन प्रॉपर्टीज़ की थी। नंबर वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि कोई से भी दो रैशनल नंबर हैं, उनको जैसे मर्जी प्लस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या थी कि कोई से भी तीन नंबर हैं उनको हम जैसे मर्जी ऐड करें, या कोई से भी तीन रैशनल नंबर हैं उनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? ये आपसे ना शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि राइट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? इस तरह से हमने इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी की थी वो क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि कोई से भी तीन रैशनल नंबर्स हैं, जैसे पी ओवर क्यू, आर ओवर एस और टी ओवर यू। अगर हम आर ओवर एस और टी ओवर यू को ऐड करके फिर पी ओवर क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, या
पी ओवर क्यू को आर ओवर एस के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर पी ओवर क्यू को टी ओवर यू के साथ मल्टीप्लाई करें, और करने के बाद फिर हम इनको ऐड करें तो दोनों तरह से हमारे आंसर सेम आएंगे। सिमिलरली अगर कोई से भी दो रेशनल नंबर्स को हम माइनस करें, फिर थर्ड वन को हम मल्टीप्लाई करें, या थर्ड वन जो है वो वन बाय वन हम दोनों रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम माइनस करें, तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और समरी के पॉइंट्स जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं तो एमसीक्यूज इनमें से ही बन के आ जाता है, और पूरा ये जो सब डोमेन वन है ना, ये इसकी पूरी समरी है। तो आप उसके अंदर से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं और समरी में से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आगे हमारा सब डोमेन वन जो है वो कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से पूरे चैप्टर या इसके यूनिट में से किसी भी एक्सरसाइज में से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप उसका समझ में नहीं आएगा। आप रब्बे ज़िदनी इल्मा इसका विर्द करते रहा करें, ठीक है, जब भी आप फारिग हों। क्या मतलब है इसका? कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। तो ये आप करते रहा करें, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आप पे बहुत करम करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।